अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेल की कुछ ऑर्गेनल्स जो रहती थी। तो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली ऑर्गेनल है लाइसोसोम। वर्ड लाइसोसोम दो वर्ड से बना है, लाइसिस और सोमा। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन और सोमा मीन्स बॉडीज़। तो लाइसोसोम ऐसी बॉडीज़ हैं, ऐसी ऑर्गेनल्स हैं जो सेल में ब्रेक डाउन का काम करती हैं। इनकी शेप स्फेरिकल होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, एक ही मेम्ब्रेन होती है इनकी। ये ओरिजिनेट करती हैं यानी बनती हैं गोल्जाई बॉडीज़ से। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन का काम करते हैं। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती हैं और प्लांट सेल में एब्सेंट होती हैं। लाइसोसोम का फंक्शन डाइजेस्ट करना है वो मटेरियल जो सेल अंदर लेता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। लाइसोसोम का एक और फंक्शन सेल के वर्न आउट कंपोनेंट्स यानी कि वो कंपोनेंट्स जो नंबर में ज़्यादा हैं या जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है उन्हें डिस्ट्रॉय करना भी होता है। वो लाइसोसोम जो अभी अभी फॉर्म हुए हैं और उन्होंने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया उन्हें प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, और सेकेंडरी लाइसोसोम्स उन लाइसोसोम्स को कहते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक प्रोसेस है ऑटोफेजी जो सेल का सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। इसमें होता कुछ इस तरह से है कि सेल के तमाम अनवांटेड स्ट्रक्चर्स लाइसोसोम इनगल्फ करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है। एपोप्टोसिस भी एक प्रोसेस है जिसमें ओल्ड सेल और अनवांटेड सेल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एलिमिनेट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। इसी तरह का एक प्रोसेस है ऑटोलाइसिस। ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल अब डिस्ट्रॉय करता है अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। होता कुछ इस तरह है कि लाइसोसोम की वॉल रप्चर होती है, मेम्ब्रेन रप्चर होती है और इसके जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं वो लीक हो जाते हैं और इस तरह वो जाकर सेल का ब्रेक डाउन करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल सेक्स भी कहा जाता है। अगर सेल के पास कोई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ना हो तो वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करता है वो सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन नहीं होगा और इस तरह से वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा सेल में। इस वजह से मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस आते हैं और जो बीमारी कॉज होती है उन्हें हम स्टोरेज डिजीज़ कहते हैं। मोर देन 30 सच डिजीज़ आर रिपोर्टेड। इनमें से 3 कंडीशंस हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। एक टे सेक्स डिजीज़, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्लाइंडनेस होती है और 3 साल की उम्र तक डेथ हो जाती है। दूसरी है गॉर्जस डिजीज़ जिसमें लिवर और स्प्लीन इनलार्ज होते हैं, लॉन्ग बोन्स इरोड होना शुरू हो जाती हैं और मेंटल रिटार्डेशन होती है। एक क्रेफ्स डिजीज़ है जिसमें माइलिन शीट लॉस हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है और 2 साल की उम्र तक डेथ हो जाती है। दूसरी ऑर्गेनल है पैरोक्सीसोम। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन लाइसोसोम से स्मॉलर होती हैं। ये ओरिजिनेट करती हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से। इनके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम के नाम पेरोक्सीडेसेस, कैटालेसेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेसेस हैं। पैरोक्सीसोम पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल दोनों तरह के सेल्स में। एक बंदा जो अल्कोहल पीता है उसका हाफ डिटॉक्सीफाई कर देता है पैरोक्सीसोम। ये बेसिकली अल्कोहल को ऑक्सीडाइज़ करता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर में बाय द हेल्प ऑफ द कैटालेस एंजाइम जो पेरोक्सीसोम में प्रेजेंट है। इस तरह ये डिटॉक्सीफाई कर देता है अल्कोहल को। पेरोक्सीसोम ज़्यादातर अबंडेंटली पाया जाता है लिवर सेल्स में। प्लांट्स में इसका काम ग्लाइकोलेट को अमीनो एसिड ग्लाइसिन में कन्वर्ट करना है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तीसरी ऑर्गेनल है ग्लाइऑक्सीसोम। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और ये भी ओरिजिनेट करती हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से। इनको स्पेशलाइज पैरोक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ यानी ऐसे टिश्यूज़ जो फैट स्टोर करते हैं उसमें पाई जाती हैं। इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को शुगर में और ये प्रोसेस एक पूरी साइक्लिंग प्रोसेस में होता है, साइकिल प्रोसेस है जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है। आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स बायोलॉजी के लिए उन बच्चों के लिए जो अब सीरियस हो गए हैं या जिन्होंने अभी तक वक्त ज़ाया किया है और पढ़ा नहीं है, या जिन्होंने याद तो कर ली हैं चीज़ें लेकिन अब उनके पास कोई ख़ास रिवीजन प्लान नहीं है, या जिन्होंने सिरे से ही कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं है लेकिन अब दे आर सीरियस, तो उनके लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग क्रैश कोर्स बायोलॉजी जो कि नई बुक से बना है। ये स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल से यानी मंडे से, और 10 अप्रैल से लेकर जब तक आपका ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप उस ग्रुप में रहेंगे और उस ग्रुप में आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखेंगे। इस क्रैश कोर्स के ख़ास फीचर्स ये हैं कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे गूगल ड्राइव पे जो कि रिकॉर्डेड होंगे और इस तरह आपका सेव होगा टाइम। आप मेरे लेक्चर्स का फॉर्मेट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल से जानते हैं कि बहुत एक्सटेंसिव और लंबे लेक्चर्स नहीं होते, सिर्फ 5-5 मिनट के होते हैं जो आपको मेजर चंक बता देते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। उसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे
और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एमसीक्यूज़ के टेस्ट लिए जाने चाहिए। तो इस क्रैश कोर्स का एक फ़ीचर ये भी है कि आपके एमसीक्यूज़ के टेस्ट लिए जाएंगे, और ना सिर्फ टेस्ट लिया जाएगा एमसीक्यूज़ का गूगल फॉर्म्स के ज़रिए, बल्कि आपको एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी विद द करेक्ट की। इसके अलावा आपके ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के बल्कि थ्योरी टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा डिफरेंट टारगेट्स पेपर सॉल्व करवाऊँगी मैं आप लोगों से, जिसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है डिफरेंट कॉलेजेस के, प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है, डिफरेंट गेस्ट पेपर्स हैं बड़े टीचर्स के। इसके अलावा इन टेस्ट को चेक करके और आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा लाइव क्वेरी क्लासेस भी रखेंगे हम, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गाइडेंस दी जाएगी कि कौन सा टॉपिक आपको लर्न करना है और कौन सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से दिखाना है, बायोलॉजी का पेपर यानी ज़ूलॉजी और बॉटनी दोनों, उस पर आपको टिप्स भी दी जाएंगी। और बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मोस्ट मेजर है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट। अभी सही से पढ़ा होगा तो आगे काम आएगा एमडी कैट वगैरह में। यहाँ मैंने 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का टाइम टेबल शो किया है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस किस्म की क्लासेस होंगी और किस तरह से आपका फॉर्मेट होगा। जैसे ये सिर्फ एक वीक का है और इस तरह से आपका चलता रहेगा अंटिल आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते। 10 अप्रैल को हम सुबह 10 बजे लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे आपको चैप्टर 1 और 2 के। अच्छा, चैप्टर 1 और 2 दोनों मैंने इसीलिए साथ रख लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी आप लोग लेक्चर्स देख चुके हैं इसके, तो इतना मसला नहीं होगा आप लोगों को। और फिर 12 PM पे आपको 2 घंटे बाद नोट्स भेज दिए जाएंगे। 11 अप्रैल को द नेक्स्ट डे 4 PM पे MCQs टेस्ट होगा चैप्टर 1 और 2 का अलग अलग, और इस तरह से ये टेस्ट गूगल फॉर्म्स पे कंडक्ट किया जाएगा। और 8 PM पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी MCQs की चैप्टर 1 एंड 2 के। यहाँ से 12 अप्रैल को लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे 10 AM पे चैप्टर 3 के। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे 12 PM पे। MCQs टेस्ट रखा जाएगा 4 PM पे द सेम डे, और 8 PM पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी विद द करेक्ट की। और ऑब्वियसली चेक होकर MCQs आपको स्कोर भी पता चलेगा अपना। और ये 3 चैप्टर इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लिए क्योंकि दीज 3 चैप्टर्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय यू गाइस। अप्रैल को हमने चैप्टर 4 रखा है, और चैप्टर 4 क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और अभी तक इसके लेक्चर्स मैंने अपलोड नहीं किए, तो इसलिए इसको मैंने 2 दिनों में डिवाइड कर दिया है। 15 अप्रैल को रमज़ान में 6 AM पे सुबह लाइव क्वेरी क्लास होगी सहरी के फ़ौरन बाद 6 AM पे। चैप्टर 1 से 4 तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि आपने याद क्या करना है फॉर योर थ्योरी, और फिर आपको लर्निंग गैप दे दिया जाएगा। द नेक्स्ट डे यानी कि 16 अप्रैल को संडे वाले दिन आपका थ्योरी टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर 1 से 4 तक, और फिर उसी दिन 8 बजे या 8 बजे के बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रहे कि ये सिर्फ एक वीक का टाइम टेबल है और इस तरह उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये कोर्स पेड है ऑब्वियसली, और इसकी फ़ीस है 2000 रुपीज़, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम पे है। लाइक आपको हर महीने पे नहीं करना, तो आप वन टाइम पे करेंगे। यू डोंट हैव टू पे एवरी वन। 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा एंड उस वक्त तक आपको ग्रुप से रिमूव नहीं किया जाएगा जब तक आपका बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों का पेपर नहीं हो जाएगा। 2 तरह के डिस्काउंट भी हैं। एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, यानी कि शुरू के 15 बच्चे जो रजिस्टर करेंगे उन्हें सिर्फ 1500 रुपीज़ पे करने हैं, और ये वन टाइम पे है, सिर्फ एक बार पे करना है। और दूसरा टाइप ऑफ डिस्काउंट रेफर अ फ्रेंड है। रेफर अ फ्रेंड से मतलब कि आप अपने किसी दोस्त को भी साथ लाएं। इट मीन्स कि अगर 2 बच्चे नॉर्मली ज्वाइन करें तो उन्हें 4000 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 2 बच्चे रेफर अ फ्रेंड के अंडर डिस्काउंट में ज्वाइन करें तो उन्हें सिर्फ 2800 पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी यू डोंट हैव टू पे, अभी आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जहाँ पे आप रजिस्टर करवा सकते हैं, तो याद रहे कि आप रजिस्टर करवा लें। और रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड बाय फ्राइडे, तो आप उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। और सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली होगी तो उन्हें वाया व्हाट्सएप बैंक डिटेल्स दे दी जाएंगी, सो दैट दे कैन पे द फीस एंड गेट एडेड इन द ग्रुप। आप ये वीडियो या अनाउंसमेंट अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फर्स्ट ईयर में है। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।